एक मिनट का केस है ये मेरे लिए, 1 मिनट के आर्गुमेंट में पूरा केस उड़ जाएगा। मेरे हिसाब से लड़की निर्दोष है, पूरा केस झूठा बनाया गया है। पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं, कहानी है पुलिस के पास, ये पूरी कहानी झूठी है। लड़की पूरी तरह से निर्दोष है। लड़की को बलि का बकरा बना करके पुलिस उस पूरे केस को क्लोज अप करना चाहती है। हो सकता है इसके द्वारा लड़की को फांसी की सज़ा दिला दे, लेकिन लड़की पूरी तरह से निर्दोष है। और जो कहानी सामने आई है, जो स्टोरी बनाई जा रही है, जो सारे एविडेंस दिखाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे गलत हैं। कैसे आप कह सकते हैं मेघालय पुलिस इस पर लगी हुई है, लगातार रिसर्च कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूछताछ कर रही है। तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर जिनको इस्तेमाल किया सोनम ने अपने पति को मरवाने के लिए, उन्होंने स्वीकार किया कि मर्डर किया हमने। ये बात तो आपने कह दी ना, तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर। अभी तो यही प्रूफ नहीं हुआ तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम कब से करते थे। कहना आसान है, किसी का मर्डर करना आसान है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर बन के मर्डर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई इन चीज़ों को अंजाम नहीं देता। जिनको इन्होंने अरेस्ट किया वो कोई बहुत बड़े गुंडे नहीं हैं, वो कोई बड़े किसी गैंगस्टर नहीं है जो इन्होंने मर्डर किया हो। ये कहानी बनाई गई है, कहानी के अलावा कुछ नहीं है। और इस कहानी में निर्दोष लड़की को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हो सकता है इसके द्वारा लड़की वालों से कुछ पैसा भी वसूल लिया जाए मोटा, और उन लड़कों के परिवार वालों से पैसा वसूल लिया जाए मोटा, और उसके बाद इन सबको फांसी की सज़ा दिलवा दी जाए। नहीं, फांसी की सज़ा मिलेगी या उम्र कैद मिलेगी वो आज का वैसे, लेकिन सारे तो सबूत जो उस लड़के के खिलाफ है, वो ज़बरदस्ती अपने पति को मेघालय लेके गई। मेघालय ले जाने का प्लान भी 2 दिन पहले ही बताया। परिवार का कहना था कि पता ही नहीं थी राजा को और उसके परिवार को मेघालय जाना हनीमून को। आपने कभी मेघालय सुना? कभी गए हो मेघालय? मेघालय सुना तो है, लेकिन गए नहीं है। वो लोग क्या कभी पहले मेघालय गए थे? जब कभी वो ज़िंदगी में मेघालय नहीं गए, तो मेघालय में ले जाकर के किसी को मर्डर कराने का जो गेम आप बता रहे हैं, ये तो वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले से ही मेघालय गया हो, पूरा लोकेशन उसको पता हो। ये लड़की कभी मेघालय नहीं गई अपनी लाइफ में, और आए अकेला पूरा प्लान बना लिया, मेघालय में ले जाके मार दिया। ये मजाक मत कीजिए, ये क्रिमिनल केस है, और क्रिमिनल केस में आर्टिकल 25 के द्वारा किसी को इसको नहीं सुलझाया जाता। पुलिस की ड्यूटी बनती है कि असली कातिलों को पकड़ा जाए। हो सकता है इस लड़के का खुद मर्डर हुआ हो, वहाँ के किसी लोकल गुंडे ने मर्डर किया हो। ये भी हो सकता है लड़का खुद आपके फिसल करके पहाड़ से गिरा हो, वो उसमें ख़त्म हो गया हो। ये भी हो सकता है कुछ गैंग उसमें लगे हुए हों पीछे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कहानी आज के टाइम में कि भाई लड़की असंतुष्ट थी, इसलिए लड़की ने 7 दिन तो हुए नहीं थे शादी के 7वें दिन ये हनीमून मनाने के लिए चले गए। दे वर वेरी मच हैप्पी। तो अगर लड़की नहीं, उसने मैसेज किया 3 दिन बाद कि राज जो है राजा रघुवंशी मेरे नज़दीक आ रहा है। अपने प्रेमी राज कुशवाहा को मैसेज किया, और मैं नहीं चाहती वो नज़दीक आए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपने प्रेमी को बोला। आप जवाब खुद दे रहे हैं, मेरी बात का जवाब खुद दे रहे हैं। जो लड़की कथित राज कुशवाहा को अपने पास पसंद नहीं कर रही, वो नहीं, राज कुशवाहा से को कहा कि मैं अपने पति को पसंद नहीं कर रही, मेरे नज़दीक आए। वो 3 दिन, अगर वो अपनी पति को पसंद नहीं करती थी तो उसने शादी क्यों की? आज का टाइम वो पुराना टाइम नहीं रह गया जहाँ ज़बरदस्ती आप लड़की की शादी करा सकते हैं। लड़की मना कर देती, मैं नहीं करूँगी शादी, नहीं होती शादी। हो सकता है परिवार का प्रेशर रहा हो। परिवार का प्रेशर था, परिवार के प्रेशर के बावजूद फिर उसने शादी की, तो उसने मर्डर क्यों किया? क्या कारण था? कारण बताइए। हर मर्डर मिस्ट्री के पीछे, हर अपराध के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। वो कारण बहुत मजबूत होना चाहिए। इसमें कोई भी कारण ऐसा नहीं है जो ये सिद्ध करता हो इस लड़की को मर्डर करने की आवश्यकता थी। लड़की नहीं चाहती थी कि वो उस राजा रघुवंशी के साथ रहे, इसलिए मर्डर कर देती। लड़की मना किया होगा, हो सकता है। नहीं, किसको मना किया? आज तक कहीं कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन सबूत तो आ गए ना। कोई सबूत कॉन्ट्रैक्ट किलर को उसने कहा कि इसको मारना पड़ेगा, 20 लाख मैं दूंगी। कहीं ऐसा लास्ट और 15,000 अपने पति के जेब से निकाल के उसको दे भी दे कॉन्ट्रैक्ट किलर। कहीं ऐसा एविडेंस नहीं है, केवल ये कहानी बना के रखी जा रही है। पति की जेब से 15 लाख निकाल के दे दिए। पति यानी 15,000 रुपये और 15 लाख रुपये में जमीन आसमान। 20,000 का कहा था कि मारना पड़ेगा, मैं दूंगी। 20,000 में कोई 20 लाख में कॉन्ट्रैक्ट किलर आएगा तो सारा एडवांस लेगा। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम या क्रिमिनल वर्ल्ड में कोई भी पैसा, कोई भी क्राइम एडवांस में या उधार में नहीं किया जाता। हर अपराध के लिए एडवांस में पैसा लिया जाता है। और ये कहानी है, कहानी के अलावा कुछ नहीं है। न पैसा दिया गया है, न लड़की के पास 20 लाख थे देने के लिए, और न लड़की दे सकती थी, न ही कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर था। ये कहानी कुछ और है। इस कहानी के द्वारा इस लड़की को फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाएंगे किसी को? लड़की को पुलिस के पास कोई थ्योरी नहीं है। पुलिस केस को सुलझाने के लिए ज़रूरत क्या है पुलिस को? जब ये कहानी बनाकर पूरा केस सुलझ गया, वाहवाही मिल गई पुलिस को। लड़की जेल में सज़ा होगी उसको, या वो फांसी की सज़ा होगी। 3 निर्दोष लड़कों को फांसी की सज़ा होगी। केस खत्म, बात खत्म। निर्दोष आप बता रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं। पुलिस पूछताछ में कहा कि हाँ हमने कत्ल किया है, हमको 20 लाख की बात की थी। वो लड़के लेने क्या गए थे फिर वहाँ पर?
20 लाख की बात हुई थी, तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, क्रिमिनल वर्ल्ड में एडवांस दिया जाता है पूरा के पूरा पैसा, क्योंकि क्राइम होने के बाद में कभी कोई पैसा नहीं मिलता। राजा मर गया, सोनम बच गई, क्यों? उसको खरोंच तक नहीं आई। कैसे पता राजा कैसे मरा? सोनम को तो खरोंच क्यों नहीं आई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई कि उसके सर पे चोट लग, एक आगे से एक पीछे से। ठीक है, वो चोट आई ना लड़के को, इस बात मारा गया ना चोट। मारा गया, किसने मारा? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मारा गया या वो गिर करके उसके चोट लगी सिर पे, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। चोट है सिर पे, उस चोट को आप ये भी कह सकते हैं हथियार की चोट है, ये भी कह सकते हैं गिरने से पत्थर की चोट है, कुछ भी कह सकते हैं। अभी तो आप कहानी बनाने में माहिर हैं, आप लोग माहिर हैं, जितने रिपोर्टर हैं, पुलिस वाले माहिर हैं, रिपोर्टर हैं। अरे अगर मारने की ज़रूरत थी तो वहाँ ले जाके मार, उसकी बॉडी को फिर जिंदा ही क्यों छोड़ा गया? जिंदा कहाँ छोड़ गया? तो मर गया तो जिंदा ही तो छोड़, यानी बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा, बॉडी को वहाँ पे छोड़ा ही क्यों गया? फिर तो बॉडी के ऊपर पेट्रोल डाल के एक माचिस की तीली दिखा देते, बॉडी भी खत्म हो जाती। अगर मारना नहीं था तो वहाँ तो कोई पूछने वाला साजिश नहीं रची था। ना इसको लूट पाट। वो जो उसने जंजीर पहन रखी थी, जो अंगूठी पहन रखी थी, उसको ले लिया ताकि ये लगे कि लूट पाट का मतलब पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरा षड्यंत्र रचा गया। मेरे हिसाब से ये केवल एक लूटपाट का केस है, और लूटपाट के केस में ये लड़का, मुझे विश्वास नहीं कि ये वही लड़का है जिसके चर्चा आप कर रहे हैं। हो सकता है मरने वाला कोई और हो। और ये अच्छा, आपको अभी भी ये भी शक है कि राजा नहीं, को खाली नाम से उसके हाथ में नाम लिखा हुआ था, इससे ये वही लड़का है जो जिसका नाम लिखा था। हो सकता है इस नाम के 2 लड़के हो सकते हैं, कोई भी और हो सकता है। अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि वो इसी तो डीएनए टेस्ट करवा लिया होगा ना, डीएनए से होगा या हुआ है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है मेरे ख्याल से, जो मुझे विश्वास, आई एम श्योर अगर ये वही लड़का है, उसके बावजूद भी इसका मर्डर नहीं हुआ है, और या तो ये पहाड़ से गिरा है या वहाँ के किसी लोकल गुंडे ने इससे सामान छीन करके इसको धक्का दे दिया, भगा दिया। और धक्के देने साहब, से आप चोट अपनी लगी। थोड़ी, आप यहीं बैठे बैठे आपने थोड़ी बना दी। जो थोड़ी आप पुलिस की थोड़ी पर, पुलिस के सबूतों पर कोई विश्वास पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं है। कहानी है पुलिस के पास में, सबूत नहीं है। नहीं, सबूत भी है। क्या उसने सबूत है? क्या ये सबूत है एक हाँ क्या ये सबूत है कि लड़की ने लड़कों को मरवाने के लिए बुलाया था? जी। एक जगह मैंने पढ़ा है कि बता रहे लड़की ने घूंसा मारा लड़के को। अगर लड़की को इतना सब कुछ था तो लड़की का जब पिंड एक तलाक से छूट सकता है तो ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? लड़की अगर लड़के को पसंद नहीं करती थी, माँ बाप से बोलती थी मैं नहीं करूँगी शादी, माँ बाप क्या ज़बरदस्ती शादी कर देते? नहीं कर सकते थे ज़बरदस्ती शादी। तो ये एक कपोल कल्पित कहानी बनाई गई है। 7 दिन हुए नहीं जिस लड़की को, वो लड़की अपने हस्बैंड का मर्डर करने चली गई। अब तो एक ऐसी जो गले के नीचे किसी कीमत पर नहीं उतर सकती। पूरा केस झूठा बनाया गया है, और इस पूरे केस में अगर हम खड़े हो गए ना, अगर हम खड़े हो गए तो उल्टे उन लोगों को सजा होगी जो एविडेंस देने के लिए खड़े होंगे कोर्ट के अंदर झूठा। अच्छा, तो आप उसको बचा लेंगे? मैं नहीं बचाऊंगा, लड़की निर्दोष है। मैं क्या बचाऊंगा? लड़की निर्दोष है। इसके केस को सही ढंग से हैंडल करना जरूरी है, बस। सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि सोनम ने उसको मारा। वो कैसे बच के चली आई? मतलब लगातार 17-18 दिन तक गायब क्यों रही? वो क्यों नहीं बोला जिसका पति मरता है वो सामने आती जहाँ पर हुई थी? ये चीज़ कोर्ट में आके प्रूव कीजिएगा कि आपकी लड़की ने मारा। ये चीज़ कोर्ट में आगे प्रूव कीजिएगा। 7 दिन के अंदर उसने गुंडों को बुलाया, ये चीज़ प्रूव कीजिएगा। वो गुंडे पेशेवर गुंडे थे जो लोगों को मारने का काम करते थे सुपारी लेकर के। पेशेवर हो ना हो, मारने के लिए कोई जरूरी थोड़ा है कि टेक्निक या ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। भाई साहब, बहुत ज़रूरत होती है। किसी को मारने के लिए हाथ पांव फूल जाते हैं जान से मारने के वो भूल गए थे, उन्होंने मना भी कर दिया था, लेकिन इसने कहा कि पैसे ज़्यादा दूंगी। इसने कहा पैसे ज़्यादा दूंगी। इसके पास थे 20 लाख। अगर 20 लाख थे तो इसने आपके पहले क्यों नहीं बोल दिया अपने माँ बाप से मैं शादी नहीं करूँगी? आखिर इस लड़की ने शादी क्यों की? नंबर 1। दूसरा, अगर इस लड़की को लड़का पसंद नहीं था, शादी के बाद ये आसानी से तलाक दे करके छुटकारा पा सकती थी। कोई दिक्कत नहीं। आज के टाइम में, पुराना टाइम नहीं था जो आप तलाक नहीं दे। आप 2 मिनट में बोल दे मुझे नहीं रहना साथ में, ख़त्म किस्सा। मर्डर करने की ज़रूरत क्या थी ये बताइए? कोई वजह बताइए। और फिर 20 लाख खाली मर्डर करने के लिए दे रही है। बेवकूफ़ है क्या लड़की? कोई बचमूर्ख होगी लड़की जो कि 20 लाख रुपए मर्डर करने के लिए देगी। पैसे वाली थी, उसमें दिक्कत क्या? इसके बाप की लड़की के पास 100-200 करोड़ रुपए थे जो 20 लाख रुपए मायने नहीं रखते हैं इसके लिए। इसका परवाह इतना करोड़पति तो नहीं था जो 20 लाख रुपए मायने नहीं रखते हो इसके लिए। अगर इसके पास 100-200 करोड़ रुपए थे तो इस बात को हम मान लेंगे, हाँ इसके पास इतने पैसे थे, 20 लाख का कोई तमाम डिजिटल सबूत है, तमाम चीज़ें। इसने अपनी सास से बोला कि मैंने व्रत रखा है, मैंने कुछ खाया नहीं, जबकि जहाँ होम स्टे में रुकी थी वो बता रहे कि इसने भरपेट खाना खाया था। ठीक है, खाया था, क्या बुरा है? नहीं, सास से झूठ क्यों बोला? मर्जी इसकी।
सास को बोल दिया नहीं मैं व्रत रख रही हूँ, खाना खाया, इसकी मर्जी व्रत नहीं रखने का। आप जबरदस्ती किसी को व्रत रखवा सकते हैं? नहीं रखवा सकते। नहीं तो सास को खुश करने के लिए ठीक है जी मैं आप व्रत रख रही हूँ, बात खत्म हो गई। ये पूरी कहानी बनाई गई है। एक नया ट्रेंड चल गया है, लड़की ने लड़के का मर्डर करवा दिया या लड़की ने लड़के का मर्डर कर दिया पैसे के लिए। उसका दूसरे का बॉयफ्रेंड था, कोई बेचारा पुराने इसके क्लास में कोई पढ़ता होगा या इसके ऑफिस में काम करता होगा, उसको उसका बॉयफ्रेंड बना के उसको भी फांसी चढ़वा देंगे, उसको भी जेल में भर देंगे, इसको भी जेल में भर देंगे। पुलिस का केस बन गया और लड़की ऑर्गेनाइज गैंगस्टर किलर के साथ कांटेक्ट में था ये राज कुशवाहा, उसने ही भेजा उसका एक रिश्तेदार। कॉन्टेक्ट कौन सा कॉन्टेक्ट किलर? आप क्या इतना मजाक समझते हैं? तीन कॉन्टेक्ट किलर थे ना, आकाश आनंद और विशाल। तीन क्या? मैं तो अगर ये कहूँ कि आप भी कॉन्टेक्ट किलर है तो कौन सी बड़ी बात है? कॉन्टेक्ट किलर बनना या कॉन्टेक्ट किलर का काम करना या किलिंग का काम करना ये आसान नहीं है। कहना, अखबारों में पढ़ना या उपन्यासों में पढ़ना, पिक्चर में देखने का अलग बात है। रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें मतलब सुपारी लेके कत्ल होते नहीं है। सुपारी लेके जो कत्ल करने वाले होते हैं वो पेशेवर अपराधी होते हैं। शुरुआत तो उनकी होती होगी ना किसी शुरुआत इस तरह से नहीं होती है। वो शुरुआत कहाँ से होती है? इनका तो कहीं कोई पुलिस का अपराध ही नहीं है, कोई अपराध रिकॉर्ड ही नहीं, इन्होंने ज़िंदगी में कोई चोरी भी की होगी आज तक। ये एक ऐसा केस है जिसकी बनाया गया है बढ़िया ढंग से। इस केस को दो घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने अपने टेबल पे बैठ के कहानी लिखी, बना करके सजा दिया। 2-3 कॉन्टेक्ट किलर बना दिए, लड़की को उसका सजा मुलजिम बना दिया, लड़की को इसको सजा दिला देंगे, लड़की फांसी पे चढ़ जाएगी, बाकी तीनों को सजा हो जाएगी, केस ख़त्म, उनको वाहवाही मिल जाएगी। यही तो जस्टिस रह गया आज के टाइम में। आज के टाइम में जस्टिस होता कहाँ है? नहीं, जस्टिस होगा ना, लेकिन आप जो है लगातार इस तरह की बात करेंगे तो ये तो फिर वही है जस्टिस को रोकने की बात का जवाब दे दो, मैं आपकी सारी बात मान जाऊंगा। जब लड़की का पिंड केवल एक टेलीफोन कॉल से छूट सकता है इस लड़के से कि मैं शादी करने के बावजूद भी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो उसे मर्डर करने की क्या ज़रूरत है? बताइए। एक टेलीफोन कॉल, और टेलीफोन कॉल में 1 रुपया भी नहीं लगता है आज के टाइम में। टेलीफोन कॉल करने से उसको कोई आपके अपराध नहीं होता है। तलाक देने से कोई उसके ऊपर फांसी नहीं होती, परिवार के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में उसका तलाक होता। वो तो ठीक है, तो लेकिन जरूरत क्या है? मुझे एक रीजन बताइए। हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी पे निगाह होगी, शादी के बाद राजा की प्रॉपर्टी उसको आ जाएगी और अपने प्रेमी के साथ रहेगी। वो शादी के बाद प्रॉपर्टी कैसे आ जाएगी? लड़का जो है वो अकेला लड़का थोड़ी है माँ बाप का, उसका भाई है। उसका हिस्सा तो मिलेगा ना उसको। हिस्सा कैसे मिलेगा? हिस्सा जिंदा रहेगा तो मिलेगा ना। हिस्सा तो तब मिलेगा जब परिवार में बंटवारा होगा, उस समय वो जिंदा होगा। पेशे में प्रॉपर्टी होगी तो उसको तब मिलेगा। और अगर माँ बाप की प्रॉपर्टी हो, माँ बाप ने अपनी प्रॉपर्टी अपने इकलौते लड़के को आज के टाइम में दे दी तो कैसे मिल जाएगा उसको? 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, दिमाग खराब होता है तो इसी तरह से काम करते हैं ना, क्रिमिनल्स माइंड इसी तरह से काम, वो दूर तक नहीं सोचते ना वकील साहब। वो वकील नहीं होते ना, वो साजिश करता होते हैं। सवाल वकील की बात नहीं है, सवाल साजिश करता की बात नहीं है। जो तथ्य सामने हैं, जो फैक्ट्स सामने हैं, उसके हिसाब से ये लड़की पूरी तरह से निर्दोष है। इस लड़की को, उन 3 लड़कों को फंसाया जा रहा है जिस तरह से केस ख़त्म हो जाए, पूरा केस ख़त्म। कोई पुलिस इस केस के ऊपर विवेचना नहीं करनी चाहती, सही चीज़ को सामने रखना नहीं चाहती, सही चीज़ ढूंढना नहीं चाहती। क्या इससे दुश्मनी है? बिल्कुल यही मेरा कहना है। पुलिस को क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं पुलिस को। केस 4 कहानी बना के पुलिस ने रख दी, कोर्ट में लगा देंगे, इन सबको सजा हो जाएगी, केस ख़त्म। फ़र्क किसको पड़ता है? ये बच गई, कौन मारने वाले ने, लूट वाले ने इसके पति को मार दिया, ये हजम होती है आपको? ये मुझे तो यही हजम नहीं होती कि आपके ये कोई चोरी चल रही है। मुझे तो यही चीज़ नज़र नहीं आ रही कि लड़का मरा कैसे, इसका कोई रीज़न ही नहीं है सामने। लड़का मारा गया, लड़का खुद गिर के मरा या उसको लूटा गया, कैसे क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे, कोई प्रूफ नहीं, खाली एक कहानी है, बना के रख दी, बात खत्म। उस कहानी के आधार पे आपने लड़की को हत्यारा बना दिया, उसको कॉन्टेक्ट किलर बना दिए, बाकी 3 लड़कों को। आप नहीं मान देना लड़की को नो कॉन्टेक्ट किलर। भाई साहब ये 1 मिनट का केस है मेरे लिए, 1 मिनट का केस है ये मेरे लिए। 1 मिनट के आर्गूमेंट में पूरा केस उड़ जाएगा, पूरा केस उड़ जाएगा 1 मिनट के आर्गूमेंट में। ये आर्गूमेंट में ही तो न्याय नहीं मिल पाता ना वकील साहब, दिक्कत ये है। आर्गूमेंट होते हैं सच्चे एविडेंस के ऊपर, सच्चे एविडेंस को कोई देख नहीं पाता, मैनिपुलेट कर देते हैं। मैनिपुलेट नहीं करते, पुलिस बना के लाती है। मैनिपुलेट करने का नज़र नहीं होता किसी के पास में। जो वकील खड़े होते हैं वो खाली कोर्ट के अंदर में दाएं बाएं बोलते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो सच्चाई को कोर्ट के सामने रख सकें 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट लगता है सच्चाई को सामने रखने में, उसके बाद पूरा केस उलट जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है 30 हज़ारी कोर्ट में एक अपील का मैटर था। मेरे अगेंस्ट में 5 सीनियर एडवोकेट अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक उनसे बड़ा सीनियर एडवोकेट अपीयर हुआ था।
3 दिन उन्होंने आर्गूमेंट किए थे, वो सिविल मैटर था, जबकि 3 दिन आर्गूमेंट किए थे। 3 दिन आर्गूमेंट, तीसरे दिन आपके 12:30 बजे आर्गूमेंट क्लोज किया, मेरा नंबर आया, मैंने 5 मिनट में आर्गूमेंट करके पूरा केस उड़ा दिया। अब वो तीनों वकील जो थे वो सब मिमियाने लगे कोर्ट, अरे नहीं साहब ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसा भी देख लीजिए। तो अपराधियों को बचाने के लिए जज ने कहा इसमें है क्या? तो आप आर्गूमेंट 3 दिन करिए, आप 50 और एविडेंस जोड़ के लगा दीजिए। मेरे हिसाब से लड़की निर्दोष है, पूरी कहानी बनाई जा रही है। और लड़की को, अगर मैं कोर्ट में खड़ा होता हूँ तो न लड़की को न इन लड़कों को किसी को कोई सज़ा नहीं होगी, बल्कि हो सकता है जो रियल कल्प्रिट है वो सामने निकल के आए। वो तो अभी तक तो यही है। तो ये थे सीनियर एडवोकेट ML शर्मा जी, जिनका आपने वर्जन सुना। ये तो बिल्कुल कह रहे हैं कि लड़की आरोपी है ही नहीं, उन लड़कों कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी ये तो बेदाग छवि के वाला बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि मेरे लिए तो 1 मिनट का केस है और मैं सब बचा कर निकल जाऊंगा। लेकिन जो तथ्य है, जो फैक्ट है, जो सच्चाई पुलिस बता रही है, वो ये बता रही है कि यही असली मुलजिम है। इसने ही पूरी साजिश को रचा अपने पति के मर्डर के लिए। ये पुलिस के बताए हुए फैक्ट हैं, ये सही नहीं है एक भी। तो ठीक है, आपकी बात करें। और इन फैक्टों को प्रूव करने में मेरे सामने पुलिस को दांतों तले खून निकल आएगा, तब भी वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। वो स्वीकार कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर भी और लेडीज स्वीकार करेंगे। पुलिस के मार के आगे हर कोई स्वीकार करता है, बोलता है कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर भी। ईमानदारी से अगर कोर्ट में हम खड़े होंगे तो इन सब चीज़ों को उड़ा के रख देंगे 2 मिनट। धन्यवाद वकील साहब। ये थे ML शर्मा जी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कौन कातिल है, और इसको अगर ये कत्ल किया है इसने तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं आ रही हैं और लड़के तो डरे हुए हैं, किस तरह से सज़ा मिले और क्या नज़ीर बने।